कम से कम जो विडो है 3,000 रुपए में किसी का खर्चा नहीं चलता। अब हम 2 महीने से खाली बैठे हैं, हमारा ना कोई खर्चा है ना कुछ है, तो हम लोग कहाँ से करेंगे। वेतन दो, वेतन दो। बंद करो, बंद करो। भाषा का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लगातार 3-4 दिनों से यहां आशा वर्कर्स के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसे कवरेज करके आपको दिखा रहे हैं। आप तक हर एक बात को, इनके हर एक प्रदर्शन को पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज लगातार 4थे दिन ये लोग यहीं पे बैठे हैं, यहीं सो रहे हैं, यहीं जाग रहे हैं, यहीं पे इनकी भूख हड़ताल जैसी चल रही है। तो आइए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। लगातार 4थे दिन इनका क्या कहना है, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। नमस्कार मैडम, आपका नाम? मेरा नाम मिथिलेश है, मैं छतरपुर डिस्पेंसरी से हूँ। अच्छा, कौन सा दिन है आपका? आज हमारा 4था दिन है यहाँ। अच्छा, अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है? नहीं, अभी मांगे पूरी नहीं हुई, नहीं ऑफिस से कोई भी आया है हमारे यहाँ। किसी पॉलिटिशियन से बात हुई कुछ? नहीं, कोई भी निकल के नहीं आ रहा, ना ही कोई हमारे साथ में बात करना चाह रहा है। पुलिस ने कुछ कहा आपसे? हाँ, पुलिस कह रहे हैं कि हम आपको उठा देंगे यहाँ से, उनका भी प्रेशर आ रहा है। हाँ, तो और कितने दिन तक प्रदर्शन चलने वाला है? अनिश्चित काल तक प्रदर्शन चलेगा हमारा। काली दिवाली भी हम शायद यही मनाएंगे जब तक ये हमारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे। हमारी डिमांड क्या है, बस यही तो है 3,000 का हमें फिक्स इनसे वो कर दो, हमारी सैलरी ज्यादा तो नहीं है ना हमारी डिमांड कुछ। तो जैसा कि आपने सुना, ये लोग कह रहे हैं कि इनका प्रदर्शन दिवाली तक भी जारी रहेगा अगर इनकी मांगे दिवाली तक भी पूरी नहीं हुई। आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे। नमस्कार मैडम, आपका नाम? नमस्कार, कमला। अच्छा, कौन से क्षेत्र में काम करती हैं आप? हम सुल्तानपुरी। अच्छा, तो कैसे आपकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगी सरकार को आप? मैडम, हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। तो किसी पुलिस प्रशासन ने कुछ कहा आपसे अभी तक? अभी तक उन्होंने हटाने की कही थी, आपकी परमिशन खत्म हो गई, हमने दोबारा से परमिशन ले ली। हम यहाँ बैठे हुए हैं, रात को भी सोते हैं। खाना वाना आप लोग कैसे करते हैं यहाँ पे? मैंने हमारी बहनें जैसे चली जाती हैं, वो सवेरे खाना ले आती हैं और हम शाम को चले जाते हैं तो हम सवेरे ले आते हैं। ऐसे करके हम कर लेते हैं। अगर ठीक से आप लोगों का खाना पीना भी नहीं चल पा रहा हो? नहीं मैडम, हम कभी चाय ले ली, कभी मट्ठी ले ली, ऐसे भी कर लेते हैं। क्या करें, भूख का भी सामना करना पड़ रहा है प्रदर्शन के साथ? बिल्कुल करना पड़ेगा मैडम। हमारी मांग पूरी हो जाए तो हम भूख से भी, हम अपने बच्चे छोड़ के बैठे हुए हैं यहाँ पे। और दिवाली का त्योहार है, घर में सफाइयाँ नहीं हुई, घर में सब आदमी भी बोल रहे हैं तुम घर से बाहर निकल चुकी हो, घर का कुछ भी नहीं देख रही हो, घर में जरूरी है तुम्हें देखना। अब हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई, हम दिवाली यहीं पे ही मनाएंगे। हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम दिवाली यहीं मनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जी धन्यवाद। तो जैसे कि आपने सुना, अपने बच्चे छोड़ के यहाँ पे महिलाएं प्रदर्शन कर रही है। बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए, इतनी ठंड में भूख का भी इनको सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार मैडम, आपका नाम? मेरा नाम मैडम कविता। कौन से क्षेत्र में काम करती हैं आप? मैम, मैं बुध विहार मंडोली से हूँ और मैं आशा वर्कर का काम करती हूँ। और क्या कहेंगे आप, रात दिन आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इतनी ठंड में, क्या कहेंगे सरकार को? अभी तक सुनी नहीं आवाज़ उन्होंने आपकी। देखिए, ये सरकार की बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने बुजुर्ग माता पिता को छोड़ के यहाँ दिन रात पड़े हैं। कम से कम इन्हें हमारे बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। हम अपने छोटे बच्चों को छोड़ के सारे अपने परिवार की तरह काम करते हैं। हमें मतलब कि हम इन्हें अलग नहीं समझते। अपने एरिया को, अपनी डिस्पेंसरी को, अपने सबको एक परिवार की तरह मान के चलते हैं और ये हमें परिवार से अलग हिस्सा बना के लेके चल रहे हैं। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। अगर ये हमसे इतना काम कराते हैं तो थोड़ा हमारे बारे में भी सोच के चले। हम अब इनसे मांग कर रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा ये वेतन बढ़ा दें, फिक्स कर दें, तो हम जैसे पहले काम कर रहे थे ऐसे ही हम मन लगा के आगे भी काम करेंगे। बिल्कुल, हमने देखा है आप लोगों ने बहुत काम किया है जनता के लिए। आप मुझे ये बताइए कि दिन रात आप लोगों को यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ठंड से बीमार पड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? दीदी देखना, यहाँ पे हमारे जो हम कै दिन तो यहाँ बैठे हुए हैं, किसी आशा को खाने का पीने का कोई सुविधा नहीं मिल रही है यहाँ पे।
जैसे ठंड में सो रहे हैं, अपने घर से ही जो भी सुविधा मिल रही है अपने घर से लेके आ रहे हैं। रात भर तबीयत खराब हो रही है इनकी, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, एक दूसरे सहयोग कर रहे हैं, अपने दवाई गोली अपनी जेब से ला रहे हैं। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी सरकार ने हमें, जैसे हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हमारे लिए आशाओं के लिए क्या सुविधा दे रही है सरकार? हम काम कर रहे हैं उसमें। नहीं, ये मर जाएंगी, इनको कौन देखेगा बताइए आप। हमें काम, मैं 4 साल से लगी हुई हूँ, मुझे 4 साल हो गए दिन रात 24 घंटे काम करते करते। अगर कल मुझे कुछ हो गया मेरे बच्चों को कौन देखेगा बताइए आप। बिल्कुल मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, आप काफी भावुक हो रही है। अब एक बार कैमरा में देख के बोलिए, क्या है आपकी मांग? आप सरकार से रिक्वेस्ट करिए। हम सरकार से केवल यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर हमसे वो काम कराती हैं, दिन रात काम कराती हैं, ऑर्डर ऐसे दे देते हैं, हम काम करने के लिए तैयार हैं, हम दिल से काम करेंगे। हमारे एक तो हमें निश्चित कर दिया जाए और कम से कम हमारा वेतन 18,000 कर दिया जाए। मैडम 3,000 में गुजर बसर नहीं होता, बिल्कुल हम बच्चों को पालेंगे। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, 3,000 मात्र इनका वेतन है, इनको घर चलाने में काफी दिक्कतें होती हैं और लोग भावुक हो रहे हैं। यहाँ पे इनका कहना है कि अगर हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे ठंड में दिन रात और अगर इनकी मृत्यु हो जाती है इसी बीच, तो इनके घर परिवार को कौन संभालेगा? बहुत ज्यादा भावुक हो चुकी है यहाँ की महिलाएं और इनका आक्रोश आप देख सकते हैं। भावुक होने के साथ साथ इनका आक्रोश भी बहुत जबरदस्त है। इनके प्रदर्शन के बाद से शौचालय वगैरह भी बंद करवा दिया है, ताला लगवा दिया है और इनका कहना है कि इन्हें झाड़ जंगलों में जाना पड़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार झाड़ जंगल दिखाए, यहीं पे ये लोग जाके शौचालय जैसे इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बंद करा दिया है सरकार ने शौचालय भी। इनके मूल अधिकारों पर भी सरकार ने बहुत जोरदार हमला किया है। इनका आक्रोश आप देख सकते हैं, लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं। जैसे हमने देखा वहाँ पे शौचालय में ताले वाले लगा दिए हैं। आपके मूल अधिकारों पर भी सरकार बहुत जबरदस्त वार कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे, ये तो गलत है, सरासर गलती है। जो हमारा अधिकार वो तो हमें मिलना ही चाहिए। एक महिला होने के नाते आपको काफी दिक्कतें हो रही होंगी यहाँ? बिल्कुल, कितनी दिक्कतें हो रही, बाथरूम करने की अब 2-2, 3-3, 4-4 दिन से पड़े हैं, तो नहाने धोने सभी चीज की परेशानी, खाने पीने की सभी चीज की परेशानी है, किस चीज की परेशानी नहीं है। लगातार ये तमाम भीड़ इनकी बढ़ती जा रही है। यहाँ पे एक एक करके आशा वर्कर्स आ रही हैं और यहाँ पे तुरंत बैठ के नारेबाजी ये लोगों ने शुरू कर दी है और रात भर से इनकी नारेबाजी चल रही है। हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। ना कब से बैठी हैं आप? 7 सितंबर से। तो कैसा रात दिन एक करके आप, इतनी ठंड है, दिल्ली में ठंड आ चुकी है, बहुत जोरदार ठंड पड़ रही है, इसके बाद भी आप लोग रोड में बैठ के यहीं पे सो रहे हैं, सब कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सुनेंगे हम यहीं बैठे रहेंगे, जब तक नहीं सुनेंगे हम यहीं बैठे रहेंगे, रात हो चाहे दिन हो हम यहीं बैठे रहेंगे। तो आप लोग दिन रात यहीं पे सो रहे हैं, बहुत दिक्कतें हो रही है, शौचालय वगैरह भी बंद है, कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? ये तो शर्म इन्हें आनी चाहिए, जो अंदर बैठे इन्हें देखना चाहिए कि लेडीज है कैसे बैठी है कैसे नहीं बैठी, इन्हें आना चाहिए बाहर, निकल के बाहर भी नहीं आ रहे हैं ये लोग, इन्हें शर्म आनी चाहिए, हमें नहीं है, हम बैठे रहेंगे। हम चाहे जो भी कर लें, अब तो बैठना है और हक लेंगे, बैठे रहेंगे। बिल्कुल, इनका कहना है कि अब तो चाहे जो भी हो जाए, इन्हें हक चाहिए ही चाहिए, चाहे दिवाली बीत जाए, चाहे पूरा साल बीत जाए, 2022 भी आ जाए, ये यही बैठेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। और भी औरतों से बात करेंगे, हम जानेंगे और कैसी परेशानियां हो रही हैं इन्हें। नमस्कार मैडम, आपका नाम? शबनम जी। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि पुलिस प्रशासन ने कुछ कहा अभी तक आपसे आपके प्रदर्शन को लेकर? अभी कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है। ऐसी कोई न्यूज़ होती तो हमारे सबको पता होता, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं कि अभी तक आपकी आवाज़ ने पुलिस प्रशासन कोई भी नहीं सुन रही है? नहीं, कोई नहीं सुन रहे। और रात में सब चले भी जाते हैं, 12 बजे 1 बजे तक हम अकेले ही लेटे रहते हैं यहाँ पे। कहा है कि आप लोगों को, अगर आप लोगों ने कल तक प्रदर्शन जारी रखा, आप काम पे नहीं गए, तो आप लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा? नहीं, हम 1 महीने के लिए अपना लेटर देकर आए, उसके बाद हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। हक के लिए अपने आए हैं, वैसे सर को कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर 1 महीने के बाद भी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती फिर? नहीं, जायज़ लग रहा है कि हो जाएंगे, चांसेस है, उम्मीद है जाएंगे जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पे कुछ लोगों को उम्मीद भी है कि इनकी मांगे पूरी हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है, और कुछ लोग निराश भी इस बात से कि अभी तक सरकार ने इनकी बातें नहीं सुनी है। लगातार ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। अपने बच्चों को ये लोग छोड़ के आए हैं घर पे और घर भी संभाल रही हैं, साथ में यहाँ प्रदर्शन में भी हिस्सा ले रही हैं। हक की लड़ाई है और हक के लिए ये लोग दिन रात यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे एरिया में देखो डेथ हो रही है शिशुओं की,
महिलाओं के हमें बड़ा दुख हो रहा है कि जो हमसे मिलते हैं जुलते हैं और हम सुनते हैं उनकी डेथ हो रही तो हमें कितना बुरा लग रहा है बताओ। 2 महीने से उनके सुन करके हमें तो बहुत ही बुरा लग रहा है। तो प्लीज़ केजरीवाल भैया जी, हमारी आपसे ये विनम्रता से आपसे यही कह रहे हैं कि आप आइए और हमारी मांगे सुनिए, पूरी हो, जो भी कुछ करना चाहते हैं आप कर रही हैं और ये धरना प्रदर्शन ख़त्म कीजिए। हम यही चाहते हैं कि हमें अपने काम, हम सोचते हैं हमारी मांगे पूरी हो जाए और हमारे एरिया में जाएं, हम अपने एरिया वालों को देखें और उनकी जो भी उनकी समस्या उन्हें सुने। हमारे पास कॉल आती है, ये बात है वो बात है, हमें बहुत दुख लग रहा है इस बात का। काम बहुत रुका हुआ है, काम बहुत रुक चुका है। एएनसी हम दुख है आपको इस बात का, आप नहीं काम कर पा रहे? हमें बहुत दुख है कि हम काम नहीं कर पा रहे। हमारे बिना एएनसी एरिया में नहीं जा रही। दीदी आप आइए, दीदी आप आइए, बच्चों को टीके नहीं लग पा रहे हैं, दीदी आप आइए, दीदी आप आइए। बताओ हम किस तरीके से जाएं? हम फ़ोन करके कोशिश करें, जाओ अपने टीके लगाओ, जाओ अपने टीके, जाओ अपनी दवाइयाँ लो, नहीं लेने जा रही हैं वो लोग। अब हमें फ़ोन आते हैं, हमें फिर हमारी रातों की नींद गायब हो जाती है। बेटा हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना कोई मंत्री निकल के आ रहा, ना कोई देखने आ रहा हमें। और हमारी इतने रातों को यहाँ बैठते ठंड में अपने बच्चे छोड़ करके बीमारी में जैसे भी हम, और इतना दुख हो रहा है ना हमें कि जो केजरीवाल, माननीय केजरीवाल जी जो फ्री में दर्शन करवाने के लिए लेके जा रहे हैं, यहाँ उनकी बहनें बाहर ठंड में पड़ी हुई है, उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि मेरी बहनें बाहर ठंड में पड़ी हुई है। हम उनको ये, हमें 3000 रुपये में हमें इतना शोषण हो रहा है, हमारा सबसे हद से ज़्यादा शोषण हो रहा है हमारा। तो माननीय केजरीवाल जी से हमारी ये विनती है, हाथ जोड़ करके आए, हमारी मांगों को देखें और हमारी मांगे पूरी करें ताकि हम काम पे जाएं। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ इनका कहना है। आप इनका दिल देखिए, इन आशा वर्कर्स का दिल देखिए आप लोग। ये लोग काम नहीं कर पा रहे, इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा दुख है। अभी भी इनको सिर्फ इसी बात की चिंता है कि कहीं भी किसी बच्चे का टीकाकरण छूट ना जाए, कहीं भी किसी को कोई तकलीफ ना आ जाए इनके प्रदर्शन के चलते। से चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी प्रदर्शन खत्म हो जाए। हम और भी औरतों से बात करेंगे, और भी महिलाओं से बात करके इनका दर्द जानेंगे। नमस्कार मैम, आपका नाम? नीलम कटारिया। हाँ, निकल के हमने उनको सैनिटाइजर, दवाइयाँ, ऑक्सीमीटर, ये सब कुछ दिया है, ये सब कुछ प्रोवाइड करवाया है। हमने अपने बच्चों की चिंता नहीं करी और हमने उन्हों की चिंता कर करके हमने खाना तलक उनके घर जा करके बना करके दिया है कोविड के टाइम पे। और मैं विडो हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं अकेली अपना घर चलाती हूँ। अब हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि कम से कम हमको 3000 रुपये पर टिकाया हुआ है, हमारी सैलरी को बढ़ाओ, दुगना करो। दुगना भी नहीं कर सकते, कम से कम इंसेंटिव तो बढ़ाओ हमारे लिए कोई तो फैसिलिटी दो। कल को अगर जो हमें कुछ हो जाता है, कोविड से हमारी कितनी बहनें मतलब कि कोविड के दौरान 10-10 दिन के लिए वो वहाँ पर हॉस्पिटल में, ये पीछे से उनके बच्चे के ले रहे हैं। ये भी एक मेरी ही साथ की है, इनको कोविड हो गया था, पीछे से इनका लड़का बिल्कुल अकेला था। हमारे लिए सरकार ने कुछ नहीं कर रखा, कुछ भी। मैं तो हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे लिए कुछ सोचो। कम से कम जो विडो है, 3000 रुपये में किसी का खर्चा नहीं चलता। अब हम 2 महीने से खाली बैठे हैं, हमारा ना कोई खर्चा है ना कुछ है, तो हम लोग कहाँ से करेंगे? तो प्लीज। परिवार में कितने लोग हैं आप? मैं हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। आप अकेले पालते हैं? मैं अकेली करती हूँ। बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और अब हम 2 महीने से यहाँ बैठे हुए, कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा, किससे बोले हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपकी मांगे पूरी हो। आप ऐसे हाथ जोड़ के कि हमारे लिए कुछ करें। 2 महीने से हम लोग अपने बच्चों को छोड़ करके यहाँ बैठे हुए हैं। प्लीज, हार नहीं मान सकते हैं ना। आप रोइए मत, आप कमजोर पड़ेंगे, तमाम आशा वर्कर्स कमजोर पड़ जाएंगी। एक आशा वर्कर की आवाज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप रोइए मत। तो हम यहाँ की एक और आशा वर्कर से बात करेंगे। नमस्कार मैडम, आपका नाम? मैम मेरा नाम खजाना शर्मा है, मैं नीलोटी डिस्पेंसरी से आशा वर्कर हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे वॉशरूम वगैरह में ताले लगा दिए आप लोगों के प्रदर्शन जब से आपने चालू किया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम कहना तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सरकार, आप देखो मैडम कितनी शर्मनाक बात है ये सरकार की। हम बहनें 3 रात से यहाँ रातों दिन बैठे हुए हैं, लेकिन जो रात तो हमारे पास पुलिस फोर्स भी नहीं थी हमारी सेफ्टी के लिए, ना लेडीज़ थी ना जेंट्स थे। हम आशा बहनों ने
चारों तरफ खड़े होकर इनकी सेफ्टी के लिए कुछ बहनें लेटी बैठी थी और हमने ही इनकी रखवा अपनी सेफ्टी खुद करी है। मैम 3 दिन से हम इन झाड़ियों में टॉयलेट के लिए जा रहे हैं, कुछ भी हमारे साथ हादसा हो सकता है। और मैम देखो ये यहाँ पे आइए आपको मैं दिखाती हूँ। मैम ये बाथरूम बना हुआ है, यहाँ पे 3 दिन हो गए हम लोगों को रात और दिन, लेकिन ताला डाल रखा है। लेकिन हमारी बहनें सब इतनी परेशान हैं, आप देख सकते हो सारी झाड़ियों में। देखो इधर ये बहनें खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हो सारी झाड़ियों में जा के टॉयलेट कर रही हैं, वॉशरूम जा रही हैं, लेटरिन जा रही हैं। लेकिन सरकार को ये नहीं दिखता। एक तो मोदी सरकार भी और केजरीवाल सरकार दोनों बोलते हैं कि माता बहनों का सम्मान करो, ये करो। लेकिन मैम जो क्या सम्मान हो रहा है, हमारी बहनें झाड़ियों के पीछे लेटरिन बाथरूम जा रही हैं, लेकिन हमारे लिए ये व्यवस्था भी नहीं, ताला डलवा दिया गया है इस बाथरूम ने। केजरीवाल जी एक तरफ तो कहते हैं कि हम टॉयलेट बनवा रहे हैं, स्वच्छ भारत बनाओ, मोदी जी भी कहते हैं हर उस पर बस स्टैंड पे टॉयलेट बना। इन टॉयलेट का क्या फायदा? हमने जिस दिन से 3 रात से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ बैठने के कारण इन लोगों ने इससे ताला लगवा दिया है। हमारी बहनें झाड़ियों में जाती हैं। बहन आप बताओ इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है केजरीवाल जी की सरकार के लिए, बताइए आप। यहाँ प्रदर्शन के बाद ताला लगाया इन्होंने? जी हाँ, आज हमें 3 दिन हो गए यहाँ पे, 3 रात 3 दिन सचिवालय पे बैठे हुए। जब खुला हुआ था जिस दिन हम आए थे दोपहर में, सुबह शुक्रवार से ये ताला डाल रखा है। पहले हमें मिलने को बुलाया था, हमारी बात नहीं मानी, फिर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं जब इसे ताला डाला हुआ है। हमारी बहनें झाड़ियों में जा रही हैं। सोचो मैडम, कोई हादसा होता है, कोई इसकी जिम्मेवार कौन है? ये एक तरफ तो कहते हैं कि नारी का सम्मान करो, नारी की सुरक्षा करो। केजरीवाल जी कैमरे लगवा रहे हैं रोडों पे, लाइटें लगवा रहे हैं रोडों पे, गली गली में लाइटें लगवा रहे हैं, कैमरे लगा रहे हैं, वाईफाई। इसका क्या फायदा? जो बहन रोड पे पड़ी हुई हैं रात भर, उनके लिए शौचालय में ताला डाल दिया गया। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है मैडम? तो धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे इनके प्रदर्शन चालू होते ही केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे ऐसे ताला लगा दिया है। देख सकते हैं ये खुल नहीं रहा है, यहाँ पे लॉक लगा है। लगातार 4 दिन से ये बंद है और यहाँ की महिलाएं पीछे झाड़ जंगल का यूज़ कर रही हैं शौचालय के लिए। बहुत ही शर्मनाक बात है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि स्वच्छ भारत अभियान करेंगे, भारत को स्वच्छ बनाएंगे, और इन्होंने वॉशरूम में ही ताला लगा दिया। और यहाँ की महिलाएं इसी वजह से और भी ज़्यादा परेशान हैं, इन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जंगल काफ़ी घना जंगल है, यहाँ पे कुछ भी हादसा हो सकता है रात को। एक और महिलाएं से बात करेंगे हम। हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हम भी तो किसी की बेटी हैं। हम भी 3 रात 3 दिन से जगे हुए हैं, बीपी हाई हो रखा है, और उस स्थिति में भी हम आ रहे हैं कि हमारा कम से कम 2 बेटियां हैं। हम किसी की बेटी, हमारा तो दिन ख़त्म हो गया, आगे बच्चे को पैसे होंगे तभी तो हम पढ़ाएंगे। इसलिए हम 3 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं और लगातार 7 तारीख से हम लोग धारणा पे हैं। एक भी पैसे न डिस्पेंसरी से मिल रही है और न कहीं से व्यवस्था हो रही है। सुबह शाम हम लोग यहाँ पे धारणा पे आ रहे हैं, तो हमारी इंसेंटिव बढ़नी चाहिए। इंसेंटिव ना दो, एक वेतन बना दो ताकि हम लोग कुछ आगे और काम करें। अगर हम काम नहीं कर रहे तो एरिया से बार बार फ़ोन आ रहा है, दीदी आप कहाँ हो? अगर जब किसी की डेथ हो जाएगी तब सरकार बढ़ाएंगे पैसे, क्या अभी बढ़ा दे ताकि हम लोग एरिया का भी सुरक्षित रखें। जो डेथ हो रहे हैं बच्चे वो भी ना हो पाए, क्योंकि एक तरह से समय बर्बाद कर रही सरकार। आप लोगों का प्रदर्शन भी जारी है और उधर काम भी नहीं। हाँ बिल्कुल मैडम, और हम लोग को बीपी हाई हो रहा है, ना खाना मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है शौचालय की, वो भी हम लोग झाड़ियों में जा रहे हैं। किसी का अगर सांप बिच्छू काट दे तो क्या ये धारणा का फ़ायदा होगा? और अगर करना है सरकार को तो हाँ करे, ना करना है तो आके हम लोग को साफ बता दे कि हम लोग को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, ताकि हम लोग और कुछ काम करने के लिए व्यवस्था करें। सरकार ना हाँ में जवाब दे रही है ना में जवाब दे रही है, बस आप प्रदर्शन करते रहिए, छोड़ दिया आप लोग। हाँ जी, आ रही है बीच बीच में, बस मैसेज आ रही है कि सारे आशा टाइम से आओ। आज हम लोग 4 बजे भोर से बस का, ऑटो का इंतज़ार कर करके अपने घर से पैसे लगा के ऑटो से यहाँ पर पहुँचे हैं कि ताकि हमारी प्रदर्शन हो और सरकार सुने। अगर सरकार नहीं सुनेंगी तो आगे और कुछ और हम लोग कदम उठाने जा रहे हैं। यही हम लोग भी तो बेटी हैं, बहू हैं, माँ हैं, बहन है कि नहीं है? तो आज हम माँ बेटी बहन है, कल हमारी जो जन्म होंगी वो भी यही रास्ते पे आएंगी क्या, रोड में ही? तो क्या बेटी बचाओ बेटी, अब भ्रूण हत्या ना करो तो क्या ना करो। जो हम लोगों को आज ये दशा हो रहा है, कल उनके साथ भी ऐसे ही होगा। बिल्कुल, इनका कहना है कि जैसे ही सरकार चुनाव आते हैं तो आ जाती हैं हाथ जोड़ के इनके पास तमाम सुविधाएं लेके कि बस फ्री कर दी है, बिजली फ्री कर दी है, तो फिर अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को यहाँ पे मुकम्मल होते हुए तो ये लोग नहीं देख रहे हैं। बहुत आक्रोश में है, बहुत भावुक हैं। और आपको बता दें कि इनका
ये जो प्रदर्शन है वो नहीं रुकने वाला है तब तक जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती। आप बने रहिए स्वराज मीडिया के साथ। धन्यवाद।